कंपटीशन की तैयारी करने वाले सभी भाइयों का आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आप सभी के लिए मैं एलसीएम एचसीएफ का वीडियो तो ऑलरेडी भी बना चुका था और भी कुछ उसमें से शेष रह गए थे। मैं आर.एस. अग्रवाल के बुक से बनाता हूं लगातार, तो लगता है कि 32 33 तक का क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया था पिछले वीडियो में। अब हम इसके आगे का क्वेश्चन बताने वाले हैं। वीडियो आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, क्वेश्चन आपके सोल्यूशन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर इसको आप रिप्लाई दीजिए, ताकि मैं अगर परेशानी हो रही है तो उसको मैं सोल्यूशन कर सकूं। ये सारे क्वेश्चंस आपको एनटीपीसी एग्ज़ाम, ग्रुप डी एग्ज़ाम या एसएससी एग्ज़ाम के पर्पज़ से मैं बनाता हूं। उसमें छोटे स्तर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और छोटे स्तर के क्वेश्चंस में कैलकुलेशन की बहुत महत्व है। अतः ये जानकारी रखना ज़रूरी है कि कैसे हम छोटे छोटे कैलकुलेशन जो है इजीली बना सकें, आसानी से बना सकें, ताकि एग्ज़ामिनेशन हॉल में हमें किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। तो अब हम आने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 33 को बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए कि दो संख्याओं का लघुत्तम दिया हुआ 120 निम्नलिखित में से कौन सी संख्या इस संख्याओं का महत्तम समापवर्तक नहीं हो सकता। देखिए फ्रेंड्स, जिसका भी एलसीएम हमारा 120 आया हुआ है दो संख्या का, तो 120 आया हुआ है तो एचसीएफ क्या हो सकता है, एक संभावना पूछी गई है, ये क्या हो सकता है। तो एचसीएफ कौन नहीं हो सकता होने के लिए तो यहाँ पर 8 से भी ये 120 कट जा रहा है। 15 8 20 से 12 से काटेंगे तो 10 12 में भी कट जाएगा, 24 से काटेंगे तो भी कट जाएगा। अब 35 से ही नहीं कट पाएगा। तो यदि किसी दो नंबर्स का हमने दो नंबर का एक दो नंबर है और इन दो नंबर का हमने एलसीएम निकाल के बैठा है, तो यह एलसीएम ऑलवेज एचसीएफ से कटना चाहिए। और अगर एचसीएफ से नहीं कट रहा है तो यानी कि वो नहीं है। फिर तो हो गया। इसको क्वेश्चन का जवाब यही था कि एलसीएम अगर है तो एचसीएफ से उसको कटना चाहिए। तो अगर एचसीएफ 8 होगा तो भी कटेगा, 12 है तो भी कटेगा, 24 है तो भी कटेगा, हर दशा में कटते जाएगा। और एक ही एक कंडीशन आ रही है, जब 35 होगा तो नहीं कट रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि 35 इज़ माई राइट आंसर। चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम विचार करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 34, ऐसी दो संख्याओं के कितने जोड़े होंगे जिसका महत्तम समापवर्तक 16 और 136 होंगे। देखिए, इसको एग्जाम्पल से ही लीजिए ना। मान लीजिए कि आप 4 और 8 का एलसीएम और एचसीएफ निकाल रहे हैं, ठीक है। तो एलसीएम निकाले तो इसका क्या आ गया, 8 आ गया। और जो एचसीएफ आया वो कितना आया, 4 आया। क्या और भी कोई नंबर ऐसे हैं, क्या ऐसा और भी कोई नंबर होगा जिसका एलसीएम और एचसीएफ 4 और 8 आएगा? कभी नहीं आएगा। एलसीएम एचसीएफ बस किसका आएगा, 4 और 8 का ही आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि कोई भी दो नंबर्स होंगे तो उनका एलसीएम और एचसीएफ जो आएगा वो सिर्फ उसी नंबर के लिए आएगा। ऐसा नहीं कि और भी कोई नंबर हम खींचेंगे और उसका भी आएगा। जैसे एक और एग्जांपल ले लीजिए, जैसे 12 और 15। सपोज डेट 12 15 का हम लिया एग्जाम्पल। तो अगर 12 15 का हमने एग्जाम्पल लिया तो 12 15 का एचसीएफ क्या आएगा? तो 12 15 का जो एचसीएफ आने वाला है फ्रेंड्स, वो आएगा 3। और जो एलसीएम आने वाला है वो आएगा 60। ये क्या आएगा, एलसीएम। और एचसीएफ क्या आएगा, 3। तो क्या ऐसा कोई और नंबर भी होगा जिसका एचसीएफ 3 और एलसीएम भी 60 ही हो? ऐसा कोई नंबर नहीं होगा। ये सब सवाल जो है से आपको फंसाने के लिए बस है। अब आपको जानकारी रखना चाहिए कि हाँ भाई नहीं होगा। जानकारी अगर नहीं है तो परेशानी है। जानकारी रखना चाहिए कि हाँ भाई ऐसे बोला जा रहा है, इसका मतलब है कि कुछ अलग बात बोली जा रही है। चलिए तो ठीक है, ये सब करते करते आ जाती है बातें, समझ में आने लगेगा। अब 34 तो ये तो हो ही गया कि केवल एक है ना। इसमें क्या है, 306 657 का महत्तम समापवर्तक 9 है तो लघुत्तम समापवर्तक क्या है? देखिए क्वेश्चन का जवाब आपको मैं देता हूँ। इसमें क्या होता है ना कि पहला नंबर फर्स्ट नंबर गुने सेकेंड नंबर, ठीक है, फर्स्ट नंबर गुने सेकेंड नंबर और बराबर होता है एलसीएम गुने एचसीएफ। क्या होता है, एलसीएम गुने एचसीएफ। ये बातें याद रखिएगा। ये आप 10th क्लास में भी पढ़े होंगे और 7th क्लास के बुक में भी दिया हुआ है। तो वहाँ पर आपको क्या पता चलता है कि पहला नंबर और दूसरा नंबर का जो गुणनफल है वो एलसीएम और एचसीएफ के बराबर है। अब इस क्वेश्चंस में जिसको अभी हमने पढ़ा उसमें क्या दिया हुआ है कि 306 और 657 का महत्तम समापवर्तक 9 है। यानी दो नंबर हैं, कौन कौन, 306 हैं और 657 है। ये दो नंबर है तो दोनों संख्याओं को हमने गुना कर लिया। और
जिसका महत्तम कितना है 9 है। तो क्या करिएगा कि लघुत्तम निकालने के लिए दोनों संख्याओं को गुना कर लेंगे और HCF से डिवाइड कर देंगे। अगर LCM निकालना है तो HCF से डिवाइड कर दीजिएगा, और अगर HCF निकालना है तो LCM दिया हुआ पक्का रहेगा, उस LCM से डिवाइड करेंगे। तब इसको देखिए कटता है कि नहीं कटता है। तो यहाँ से तो दिख रहा है साफ साफ 9 तिया 27 और 9 चौके 36 ही कट चुका। डैट मीन्स अब हमको क्या करना है 657 और 34 में गुना कर लेंगे और यहाँ पर आंसर कर देंगे। तो देखिए एक उपाय आपको बताता हूँ, हम गुना नहीं भी करेंगे तो भी हम आंसर तक पहुँच सकते हैं लगभग। तो देखिए 4 गुने 7 करिएगा तो 7 चौका 28, यानी इकाई स्थान पर कितना आ जाएगा 8। तो इकाई स्थान पर 8 वाला कौन ऑप्शन है बी, और ऑप्शन ए दो है। अब थोड़ा सेकंड का ही फासला रह गया जो कि आपको कल क्लियर होने नहीं देगा। तो करना क्या पड़ेगा, फाइनली गुना करना पड़ेगा। तो गुना करिए फिर। तो क्या हमको करना है किस में गुना, 657 गुने 34, ठीक है। तो सॉरी 657 है, हमने 53 लिख लिया था, 657। तो 7 चौका 28 की 8, बाकी बचा 2, और 5 चौका 20, 20 2 22 हुआ, और 6 चौका 24, 24 और 2 26 हुआ, और 17 के 21 हुआ, 15 के 15 और 2 17 हुआ, फिर 1 बचा, 17 18 और 1 19 हुआ। फाइनली 8 3 7 6 13 9 2 11 1 12 और 1 1 2, कितना हो गया 22 33 8। तो देख लीजिए 22 33 8 का कोई ऑप्शन तो है ही था, 22 33 8 देखिए ए नंबर ऑप्शन। तो हमने अभी एक अनुमान भी लगाया था कि 8 इकाई स्थान पर है, तो ये हो सकता है, तो हो भी गया। चलिए अगर मान लीजिए ना कि अगर 8 एक ही गो में इकाई स्थान पर लिखा रहता तब हमको गुना करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, कोई बात नहीं, कभी कभी क्वेश्चन ऐसा रहता है इजी में कि आपको ऑप्शन में साफ दिख जाएगा, तो वो नहीं मिला कोई बात नहीं है, हम प्रयास किए ना। चलिए आगे देखेंगे 36 नंबर क्वेश्चन को। क्या कहता है कि वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी जो इतना इतना से पूर्णतः विभाज्य हो। तो देखिए इतना इतना से पूर्णतः विभाज्य हो का मतलब इन सभी नंबर से विभाज्य होने को कहा जा रहा है। तो सबसे पहले तो आप 12 15 और 25 का एलसीएम निकाल लो। तो 12 15 और 25 का अगर हम एलसीएम निकालने चलेंगे तो छोटा तो है नहीं कि हम जल्दी से निकाल कर बैठ जाएं। तो इसमें आप चुपचाप 3 से लगा लो, पहले 3 चौके 12 हो गया, 3 पचे 15 हो गया, 25 का 25 हो गया, फिर वन टाइम फिर 5 से लगा सकते हैं, 4 के 4 हो गया, 1 का 1 हो गया, 5 के 5 हो गया। तो 5 का 20 हुआ, इधर 15 के 15, 15 में 20 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 300, 15 दूनी 30, हाँ 300 आएगा 300। और 300 तो कहीं ऑप्शन में दिख नहीं रहा है, तो हम क्या करेंगे 300 का टेबल पढ़ लेंगे, देखेंगे कि कौन टैच करता है। तो 400 तो आएगा नहीं कभी, और 900 तो आ ही जाएगा, 1300 भी नहीं आएगा, और 1600 भी नहीं आएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यानी एलसीएम निकाल के जो भी एलसीएम है उसी को आप मल्टीपल में आगे बढ़ सकते हैं। 300 का 300 भी दिया हुआ रहता तो भी अच्छा था, लेकिन वो नहीं था। चलिए कोई बात नहीं है, नेक्स्ट हम क्वेश्चन पर चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर क्या है 37। क्वेश्चन नंबर 37 को अगर हम देखें तो लिखा है कि वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जिसे 8 10 12 से विभक्त करने पर प्रत्येक दशा में 7 बचे। देखिए ऐसा क्वेश्चन में खाली ये पकड़िएगा कि न्यूनतम लिखा है कि नहीं। ऊपर वाला में भी देखिए न्यूनतम लिखा हुआ था, है ना न्यूनतम। तो हमने एलसीएम निकाला, सेम है जिसमें भी न्यूनतम लिखा हुआ है, इसलिए हमने क्या निकाला एलसीएम निकालने के लिए सोच रहा हूँ। तो अब क्या करेंगे 8 10 और 12, 8 10 और 12 का हम एलसीएम निकाल बैठेंगे। तो 8 का 10 का और 12 का। अब ऐसे हमने इसमें अंदाज़ लगा लिया इतना लिखते लिखते कि ये जल्दी से हमको आने नहीं जा रहा है। तो चट से हम क्या करेंगे 2 से लगा देंगे, 4 दूनी 8 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, 6 दूनी 12 हो गया, फिर 2 से लगा लीजिए एक बार लग जाएगा, 2 दूनी के 4 और 5 के 5 हुआ, 3 दूनी के 6 हुआ। अब यहाँ से गुना कर लिए, 15 के 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, दूनी 120। ठीक है, इतना तेज़ी से आप भी कर सकते हैं। हमको कितना एलसीएम आया भाई 120 आया। ओके, तो 120 इज माई एलसीएम। कैसे आया देख लिया आप, एलसीएम निकाले सीधा सीधा, 8 10 12 का एलसीएम निकालिए। अब कहता है कि 7 शेष बचना चाहिए, तो जो आपने एलसीएम निकाला उसी में 7 ऐड कर देना। ठीक है, तो 127 हो गया। ऐसे 120 तो कट जेबे करेगा, इससे तो डायरेक्ट कट जाए 15 8 20 से 10 से 12 बार में ही। लेकिन अगर 7 जोड़ दिए तब भाग दीजिएगा तो 15 8 20 से 120 तो 7 बच गया कि नहीं। तो इसीलिए जोड़ दिया जाता है, जोड़ देंगे बस 7 बचने लगेगा। तो ऐसा ऑप्शन आपको 127 का देख लीजिए कहीं है ये होगा।
ये है पहला नंबर, ऑप्शन ही आपका है, पहला नंबर को टिक्का लगा दीजिए। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 11 घटाने पर प्राप्त शेषफल इतना 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 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। इतना में से प्रत्येक से, है ना, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 11 घटाने पर शेषफल प्राप्त शेषफल 14, 15, 21, 32 और 60 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित हो जाए। अच्छा, तो सबसे छोटी संख्या पूछी जा रही है और जिसमें कह रहा है कि 11 से घटाने पर, तो क्या करिए ना कि इसी का आप एलसीएम निकाल लो। ठीक है, जो प्राप्त आएगा मैंने घटाएंगे वो नंबर में, अगर 11 घटा दें, अगर उस नंबर में 11 घटा दें तो जो है जो बचेगा वो इतना से कम्प्लीटली कट जाएगा। यहाँ पर भी हमको करना कुछ नहीं है, करना वही है कि आप एलसीएम निकालो इसका। तो क्या क्या है, नंबर 14 है, और क्या दिया हुआ है नंबर देख ही रहे हैं आप, क्या दिया हुआ है 15, फिर क्या है 21, फिर क्या है 32, फिर क्या है 60। ठीक है, इतना सारा नंबर है। क्या करेंगे हम, 2 से लगा देंगे, 7 दूनी 14 हो गया, 15 का 15 हो गया, 21 का 21 हो गया, 16 दूनी 32 हो गया और 30 दूनी का 60 हो गया। फिर आप लगाएंगे नेक्स्ट, कितना से लगाओगे भाई, तो ऐसा करो कि 3 से फिर से लगा दो, 3 से लगाएंगे तो 7 के 7 आ गया, 15, 5 तरी 15 हो जाएगा, 17 के 21 हो जाएगा, 16 के 16 हो गया और 10 तिहाई 30 हो गया। ठीक है, यहाँ तक पहुँच गए। अब नेक्स्ट बारी है आगे करने की, तो आगे करने के लिए रेडी हो जाइए। कितना से लगेगा जी, और ये लगेगा अब कितना से, 7 से ही लगा दीजिए ना, 7 से अपने दिखने लगेगा। एक और फिर 5 के 5 हो गया, 7 के 7 हो गया, 16 का 16 हो गया, 10 का 10 हो गया। तो अभी भी तो दिख ही रहा है लगता हुआ, किससे लगता हुआ दिख रहा है, 5 से लगाइए। एक हो गया, एक हो गया, यहाँ भी एक हो गया, इस 16 का 16 हो गया, ये 5 दूनी का 10। अभी भी कितना से लग सकता है, 2 से, तो 2 से भी लगा लीजिए, एक और ये 8 दूनी 16, एक का एक, फाइनल। अब गुना करना है, कैसे गुना करिएगा, तो देखिए तुतियाई 6 हुआ ना, 6 दुतियाई 6, 6 7 42 और यहाँ 5 दूनी 10, तो 42 गुने 10 कितना हो गया, 420। 420 में हमको कितना से गुना करना पड़ेगा, 8 से गुना कर दीजिए। तो 0 का 0 हुआ, 8 दूनी का 16, 8 चौका 32 और 1 33, कितना आ गया 3360। अब देखिए फ्रेंड्स, हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, हमको 3360 आ गया, 3360 सब कुछ करने के बाद 3360 आया है। चलिए इसको फ्रेश कर लेते हैं और लिखते हैं हम 3360। ओके, तो 3360 हमने ला लिया। अब इसके बाद क्या हमको स्टेप लेना चाहिए वो दिखाता हूँ। देखिए कैलकुलेशन करने आ गया तो यही काम आप तेज़ी से करेंगे, मैं बता रहा हूँ आपको, इसलिए हमको थोड़ा धीरे चलना पड़ रहा है, नहीं तो और भी फास्ट तरीके से चल सकता हूँ। चलिए, तो इसमें क्या कह रहा है कि वह कौन सी छोटी छोटी संख्या है जिसमें 11 घटा दें। तो एक काम करिए, अभी हम एलसीएम निकाल के बैठे हैं, तो ये क्या ऐसा नंबर है, इन सभी नंबर से ये आराम से कटने वाला नंबर है। अगर हम इसमें 11 जोड़ दें, 11 अगर जोड़ दें तो ये नंबर कोई से नहीं कटेगा, पक्का हो जाएगा 11 जोड़ते ही। तो 1 हो गया, ये 7 हो गया, ये 3 हो गया, ये 3 हो गया, तो ये एक ऐसा नंबर आ गया कि जो कोई से भी नहीं कटेगा। और जब कोई से नहीं कटेगा तब एक कंडीशन क्या आया कि 11 घटाने पर, तो 11 घटाएगा तो फिर से वही हो जाएगा, तो कटेगा कि नहीं कटेगा। तो इसी को हमको समझने की ज़रूरत है कि 11 घटा देने पर यानी 11 जोड़ दीजिए एलसीएम में तो हो जाएगा। तो ऐसा करके 33 से 71 करके ऑप्शन है सी नंबर, ऑप्शन सही हो गया। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 पर हम चलते हैं। आपको ये सब वीडियो अच्छा लग रहा है कि नहीं अच्छा लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और मेरा इस चैनल में एक लिंक दिया हुआ होगा टेलीग्राम का, टेलीग्राम के लिंक को भी आप जाकर के लिंक खोलिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, और उससे आप जुड़ सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से, इम्पोर्टेंट अपडेट आपको मिलता रहेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए कौन सा होगा, अभी तो हमने 38 नंबर बताया।